Okay, today is a new chapter, circular motion. बोर्ड में क्लास 12th में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक ही साथ दे रखे हैं दोनों चैप्टर। ये चैप्टर एक्चुअली में दोनों अलग अलग है। सर्कुलर मोशन अलग है और रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मैकेनिक्स वो एक अलग चैप्टर है। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम सर्कुलर मोशन करेंगे और सर्कुलर मोशन का यूज़ पड़ता है रोटेशन मैकेनिक्स में। हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन पहले कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है, अ मोशन इन अ सर्कल। नाम से ही समझ में आता है जैसा अ मोशन इन अ सर्कल, या ऐसा कोई मोशन जो सर्कल को फॉलो कर रहा हो तो वो सर्कुलर मोशन। तो इसका एक जनरल से फील लेने के लिए देखते हैं। मान लीजिए कि आप ए हैं और आपका फ्रेंड है बी। एक कार ये खड़ी हुई है पॉइंट 1 पे और ये चलना चालू कर देती है, वो पॉइंट 2 पे जाती है और पॉइंट 3 पे पहुंचती है। ठीक है, तो आप कार 1 को देख रहे थे, 1 1 पे जब थी वो, तो वो 2 पे गई, 2 से वो 3 पे गई, तो आपने एक ही डायरेक्शन में देखा। ठीक है, तो आपको अपने सर को घुमाना नहीं पड़ा उस कार को आपको देखने के लिए, मोशन को देखने के लिए। लेकिन आपके फ्रेंड के साथ क्या हुआ, जब कार 1 पे थे तो वो उसका विजन इस डायरेक्शन, जब वो 2 पर आई तो उसने अपने सर को कुछ इस तरह से घुमाया होगा थीटा एंगल से, उसका विजन 2 पर आ गया। और जब जब उसने कार 2 से 3 पे गई तो फिर उसको अपना सर और घुमाना पड़ा, वो पॉइंट 3 पे गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके अपने सर को घुमाना पड़ा, तो देयर देयर इज अ रोटेशन इन हिज हेड, देयर इज अ रोटेशन। ठीक है, तो इसी तरह किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल एक रोटेशन में घूम रहा है तो किसी एक्सेस के अबाउट वो एक एंगल स्विप कर रहा होगा। तो अभी यहाँ पर था, तो अगर ये एक एक्सेस हो गई, ये पर्सन एक एक्सेस हो गया, तो यहाँ पे उसने पहले एंगल थीटा 1 स्विप किया एंड फिर थीटा 2 स्विप किया। ठीक है, तो टाइम t1 पे वो यहाँ पर था तो एंगल थीटा 0 था, t2 पे यहाँ पर आ गया तो थीटा 1 एंगल स्विप हो गया, और t3 पे यहाँ पर आ गया तो थीटा थीटा 2 एंगल स्विप हो चुका है। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर बी करूंगा, फॉर बी अगर मैं कर रहा हूँ तो वो नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर पर्सन ए उसको कॉन्टिन्यूस देख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए कितना होगा, वो 0 ही होगा, उसने तो कोई अपना सर नहीं घुमाया। ठीक है, तो देयर इज अ रोटेशन। अगर इसको पार्टिकल ले लेंगे, पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो देयर इज अ रोटेशन इन द एक्सेस, इन द इन द कॉन्टेक्ट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस, ठीक है। इसका सबसे सिंपल है कि अगर एक पार्टिकल आपने ले लिया, एक पार्टिकल आपने ले लिया और वो रोटेट कर रहा है इस एक्सेस के अबाउट, तो यहाँ पे उसने अभी एंगल एक थीटा शिफ्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एंगल उसने थीटा शिफ्ट किया है, टाइम टी में उसने एक एंगल थीटा शिफ्ट कर लिया है, और टाइम टी प्लस डेल टी में उसने एंगल कितना शिफ्ट कर लिया, डेल थीटा, डेल थीटा। ओके, तो अगर मैं एवरेज एंगुलर स्पीड निकालूंगा तो एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, दैट इज द ओमेगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इनिशियल कितना है, 0 है, यहाँ पे थीटा फाइनल कितना है, थीटा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा माइनस 0 बाई टाइम टी, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया थीटा बाई टाइम टी। ठीक है, तो ये एवरेज एंगुलर स्पीड हुई। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमने पढ़ा था कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक छोटे से टाइम में, एक डेल टी टाइम में उसने डेल थीटा एंगल स्वेप किया, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू व्हाट, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0। बहुत ही छोटे टाइम में उसने डेल थीटा एंगल स्वेप किया, वो डेल टी टाइम में स्वेप किया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यही जो एक पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट 1 पर था, और 1 से ये इस साइड गया, ये जो एंगल स्वेप करता है, सेंटर पे जो एंगल स्वेप किया, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? थीटा हुआ। ओके, ये जो एंगल स्वेप कर रहा है, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पाई बाई टू। अगर यही घूमते हुए इस पॉइंट पे हो गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया पाई। अब इस पॉइंट पर आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 पाई बाई टू। और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई। और फिर यहाँ से रोटेट होते हुए इस पॉइंट से रोटेट होते हुए फिर इस पॉइंट पे आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई प्लस पाई बाई टू, यानी कितना? 5 पाई बाई टू। ठीक है। ये सब वही है। ओके, इस पॉइंट को देखिए। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्चुअली क्वेश्चन के फॉर्म में है। थीटा इक्वल टू दे रखा है उसने, थीटा इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। डी ओवर डी टी ऑफ ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस बी प्लस टू सी टी। ये हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस टू सी टी। तो अगर उसने पूछा आपसे व्हाट इज द एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे माइनस बी प्लस टू सी, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस 4 सी रेडियन पर सेकेंड। तो अभी इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल स्पीड है ओमेगा इनिशियल, और इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल फाइनल स्पीड होगी ओमेगा फाइनल। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम टी। एंड सिमिलरली व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन? डी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे है, अभी पी प्राइम पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे गया, उसने एक डिस्टेंस कवर किया एस। तो व्हाट इज द डेल थीटा? डेल थीटा इक्वल टू हो गया आपका एस बाई आर। व्हाट इज द एस? एस इक्वल टू आर डेल थीटा। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एस? डी ओवर डी टी ऑफ आर इंटू डेल थीटा। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? स्पीड हो गई वी, वेलोसिटी नहीं, स्पीड हुई है। अभी यहाँ पे क्या हुआ? डी ओवर डी टी ऑफ आर डेल थीटा, ये कितना हो जाएगा? आर डी डेल थीटा ओवर डी टी प्लस डेल थीटा डी आर ओवर डी टी। अब इसका रेडियस तो फिक्स है, रेडियस की लेंथ फिक्स है, तो डी आर ओवर डी टी हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो गया? वी इक्वल टू आर डेल थीटा ओवर डी टी। तो वी इक्वल टू कितना हो गया? आर ओमेगा। वी इक्वल टू हो गया आर ओमेगा। यहाँ पे याद रखिएगा मैंने देखिए क्या किया है,
v इक्वल टू आर ओमेगा किया है प्लस यहाँ पे डेल थीटा डी आर ओवर डी टी को मैंने जीरो पुट किया, उसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये स्केलर फॉर्म में है डेरिवेशन। यहाँ पे डी एस को क्या लिखा था, डी एस बाई डी आर, तो एस डी एस ओवर डी टी, तो एस को मैंने स्केलर लिया था ना, तो स्केलर फॉर्म में डेरिवेशन है, वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन इसका अलग होगा, उसका डेरिवेशन बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम टी इन द फॉलोइंग वे, तो थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है 2t² + 3, फाइंड आउट ओमेगा एवरेज अप टू 3 सेकेंड। तो टी टी इक्वल टू 0 पे कितना हो गया, 3 रेडियन हो गया क्या, टी इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 9, 21, ठीक है। तो ओमेगा एवरेज इक्वल टू कितना हुआ, ओमेगा एवरेज इक्वल टू हुआ थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टाइम टी, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 3 बाई 3, ठीक है, 18/3, 6 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट, ओमेगा एट 3 सेकेंड, तो ओमेगा एट का मतलब क्या हुआ, द इंस्टेंटेनियस ओमेगा एट टी इक्वल टू 3, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो गया ना, तो व्हाट इज द ओमेगा इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ, डी ओवर डी टी ऑफ 2t² + 3, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t, तो t इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ, t इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, t इक्वल टू आप 3 पुट कर देंगे, 4 इंटू 3, 12 रेडियन पर सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 12 रेडियन पर सेकेंड। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले देखिए कि अगर एक पॉइंट रोटेट हो रहा है, उसको हम दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओ से और यहाँ पे ए से, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये मान लीजिए कि ये इस साइड जा रहा है, तो इधर इस पॉइंट पे ये एंगल अल्फा स्विप कर रहा होगा, उधर ये एंगल बीटा स्विप कर रहा होगा, ठीक है। एक बात बहुत क्लियर है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो अगर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ बीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o, क्योंकि ये एंगल अल्फा o पे शिफ्ट कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू a। अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल शिफ्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी, अगर o से मैं p की एंगुलर वेलोसिटी देख रहा हूँ, अगर वो ओमेगा 1 आ रही है और p की एंगुलर वेलोसिटी मैं a से देख रहा हूँ और वो वहाँ पे ओमेगा 2 आ रहा है, तो कोस ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो अब पॉइंट ये है कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, अगर ये एक पॉइंट है, ये इस साइड जा रहा है वी ए स्पीड से और इधर जा रहा है वी बी स्पीड से, अब इसका एंगल इधर कितना है थीटा 2 और इसका एंगल इधर कितना है थीटा 1, और आपको निकालना है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको, ये मैंने बताया था क्लास में कि आपको पहले ये सबसे पहले इनके बीच का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। ओहो, ये यहाँ पे ऑटो ले लिया उसने, इस साइड ले लेते, क्वेश्चन इस साइड ले लेते, वी ए थीटा 1 एंड दिस इज द वी बी थीटा 2, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये इसका, ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये वाला पॉइंट, ये इसका रिलेटिव वेक्टर हो गया,
रिलेटिव डिस्टेंस हो गया ना, मैं इसे कह देता हूँ आर बी ए, ये थीटा 1 हो गया और ये हो गया थीटा 2। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वी ए का कंपोनेंट इस साइड लेंगे तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी ए साइन थीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी बी कॉस थीटा 2, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी बी साइन थीटा 2। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसी लाइन के अलॉन है, उसका उसका एंगुलर वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद कीजिए, वो कार ऐसे जा रही थी ना, तो आप इधर से देख रहे थे, उसकी वो डजेंट मैटर उसकी क्या स्पीड थी कार की, उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। उसके लिए तो एंगुलर, उसके जो बंदा उसे देख रहा था उसके लिए तो उसको घुमाना, सर ही नहीं घुमाना पड़ रहा था ना, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा 0 आ रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के अलॉन है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसका पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा इस वेलोसिटी, यही दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट उसको एक रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देंगे। व्हाट इज द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A perpendicular to R, that is the VA sin theta minus VB sin theta 2, sin theta 1 हो गया, sin theta 2। अब देखो यहाँ पे VB sin theta 2 के आगे मैं निगेटिव लगा रहा हूँ। क्यों निगेटिव लगा रहा हूँ, क्योंकि VA ये इस साइड है और VB उसके जस्ट अपोजिट है। What is the VBA perpendicular to R equal to what, VA sin theta 1 minus of minus VB sin theta 2, that is the VA 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 sorry VA sin theta 1 minus minus plus हो गया VB sin theta 2। So what is the relative angular velocity of A with respect to B, that is the VAB by R। ठीक है, VAB by R। तो आप क्या करोगे, ये मैंने क्या निकाला, ये VBA निकाल लिया, VBA है ना, VBA सॉरी ये VAB है, ये VAB है, VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB माइनस VA होगा ना, VA कितना हो जाएगा, VAB हो जाएगा VA माइनस VB। तो VA माइनस VB किया ना, तो ये आ जाएगा आपका, ये है क्या आपका VBA। ठीक है, VBA, तो VAB क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ केवल, तो VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, VAB इक्वल टू हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, VAB इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA, एंड दैट इज द VB साइन थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस VA साइन थीटा 2। ठीक है, तो व्हाट इज द VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB साइन थीटा 2 प्लस VA साइन थीटा 2, साइन थीटा 1, साइन थीटा 1। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। तो व्हाट इज द एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए बी इक्वल टू VAB बाई R परपेंडिकुलर, तो दैट इज द VA साइन थीटा 1 प्लस VB साइन थीटा 2 बाई R। ठीक है, तो ओमेगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा VA साइन थीटा 1 प्लस VB साइन थीटा 2 बाई R, दैट इज द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इसको याद रखिएगा बेटा, ये
सैटेलाइट्स वगैरह में ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने में बहुत काम आता है। ग्रेविटेशन का जो एससी वालों में चैप्टर, उसमें शायद लास्ट या सेकंड नाइट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट पे ए बी इस साइड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज द ओमेगा बी ए। ओमेगा बी ए इज व्हाट? वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर बाई आर। व्हाट इज दिस? दैट इज द वी बी, इसी साइड वी बी है। देखो अब क्या है कि यहाँ पे ये केस बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटीज, दोनों ही वेलोसिटीज कॉन्टेक्ट लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो लिया जाता है, अलॉन द कंपोनेंट दोनों का जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बाई आर टू माइनस आर वन। तो वी बी माइनस वी ए बाई आर इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज द ओमेगा बी ए। तो व्हाट इज दैट? वी बी माइनस वी ए बाई आर। ठीक है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिया जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी आपका जो लिया जाएगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। रिलेटिव वेलोसिटी जो ये आता है ओमेगा बी ए या ए बी होता है, दैट इज द वी ए बी परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर। तो ये देखिए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई पोजीशन एंड रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आर। ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि क्यू इस साइड 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इस साइड ये पी इस साइड 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, उसने क्या पूछा? देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो वी क्यू पी निकालोगे आप पहले। ठीक है, वी क्यू पी निकालोगे तो इसका परपेंडिकुलर देख लीजिए कितना आ रहा है। कंपोनेंट कर देंगे इसका 6 cos 60 डिग्री, और ये आएगा 6 sin 60 नहीं, सॉरी 6 cos 30 डिग्री, 6 sin 30 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2, एंड दैट इज इक्वल 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये हो जाएगा इस साइड, ये हो जाएगा इस साइड 8 cos 30 एंड दैट इज 8 इंटू √3/2। इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की केवल जरूरत है। यहाँ पे 8 sin 30 हुआ, 8 sin 30 हो गया, तो ये हुआ 8 इंटू 1/2, कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर कितना हुआ? 3 मीटर पर सेकेंड, और इधर हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू 3 माइनस ऑफ -4, तो कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इक्वल टू वी ए बी बाई आर, तो 7/10, तो 0.7 रेडियन पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी इज 0.7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ एंगुलर, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा एक्चुअली में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, और एवरेज एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम टी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए।